चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 में से हम पढ़ रहे हैं मुनियों की जिज्ञासा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि मुनियों ने प्रश्न पूछे हैं कि कितने प्रश्न हमने किए? 5 प्रश्न हमने किए हैं कि क्या क्या प्रश्न हैं? जग के कल्याण के लिए कि आपने क्या सोचा है, जगत के कल्याण के लिए आपने क्या सोचा है, ये पहला प्रश्न था। फिर दूसरा प्रश्न क्या था? शास्त्रों के कई विभाग हैं, इन समस्त शास्त्रों का सार उनमें अलग-अलग कर्मों का उल्लेख किया गया है, सब जीवों के कल्याण के लिए बने। कि इतने शास्त्र हैं और इतने शास्त्रों को पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, तो इनका सार क्या है, इन शास्त्रों का सार क्या है कि हम क्या कहना चाहते हैं शास्त्र में, ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था कि देवकी के गर्भ से भगवान ने किस प्रयोजन से प्रकट हुए। इस प्रयोजन से मतलब किस उद्देश्य से प्रकट हुए। देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए तो क्या उद्देश्य लेकर के इस भौतिक जगत में आए, ये तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न था कि हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। कि हमें
आचार्यों ने क्या कहा है इसके बारे में हमें बताइए। हम भगवान के अवतारों के बारे में, मुख्य क्या था कि भगवान के अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, और उन अवतारों के बारे में हमें बताइए कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने उनके बारे में क्या कहा गया है। और पांचवा प्रश्न था कि हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए कि भगवान की इतनी लीलाएं हैं, उन लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं। भगवान ने भिन्न भिन्न अवतार तो लिए, लेकिन उन अवतारों में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, ये बताइए आप। ये उनका पांचवा प्रश्न था, जो कि पहले अध्याय के 17वें श्लोक में पूछा गया था। तो आज हम 18वें श्लोक से करेंगे। क्या कह रहे हैं 18वें श्लोक में? हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्त्रोतों तथा स्तुतियों से किया जाता है। हम उन भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। उन लीलाओं को सुनने से हमें कोई थकान नहीं होती। आप जितना चाहें उतना उन लीलाओं के बारे में सुनाइए, जिनकी लीलाओं को के बारे में इतने स्त्रोतों और इतने स्तुतियों से उनका गुणगान किया गया है। इसलिए हम प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित इतनी मनुष्य की भांति लीलाएं की। भगवान जब आए इस भौतिक जगत में मनुष्य की तरह आए और मनुष्य की तरह उन लीलाएं की, और ऐसे मनुष्य की तरह लीलाएं की कि लोग भी भ्रमित हो गए कि ये भगवान है या मनुष्य। लोग क्या, लोग तो भ्रमित हुए सो हुए, ब्रह्मा जी तक भ्रमित हो गए, है ना। ब्रह्मा जी तक भ्रमित हो गए जब भगवान कलेवा कर रहे हैं, गैया चारण के लिए गए हैं, और वहां पर जाकर के बैठ करके कलेवा कर रहे हैं। तो एक सबकी मैया पोटली बांध बांध के दे रही है कि जाकर के भूख लगेगी खा लेना, ब्रह्म विमोहन लीला, है ना। तो जाकर के जैसे हम लोग नहीं करते लंच ब्रेक में सब लोग अपने अपने टिफिन खोल लेते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी अपने अपनी पोटलियां अपने अपने टिफिन खोल लिए हैं। लेकिन मधुमंगल ने क्या, मधुमंगल के घर में गरीब ब्राह्मण था, कुछ नहीं था। माँ जो है मधुकरी करके लेकर के आई, और पड़ोस सब आसपास के लोगों ने बासी एक दिन पहले की छाछ दे दी। तो वही छाछ माँ ने भर के बॉटल में या किसी में भी डाल के दे दी कि जाओ ये ले जाओ। तो साथ में क्या है कि भेजा, कृष्ण को मत पिलाना, क्योंकि कृष्ण तो एक अपने गोप सखाओं की टिफिन छीन छीन कर खाने वालों में थे, रस आता था। तो उसको मत पिलाना, क्योंकि सब कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। उसको मत पिलाना, बासी छाछ है, कहीं बीमार ना हो जाए। तो सब लोग अपना कलेवा खोल खोल के, अपना टिफिन, अपने पोटली खोल खोल के बैठे हैं। देखो कृष्ण मैया ने ये भेजा है, देखो कृष्ण मैया ने ये भेजा है। लाला सबकी उसमें से खा रहे हैं, लेकिन मधुमंगल मुंह फेर करके छाछ पी रहा है कि ताकि कृष्ण मान न ले। मधुमंगल क्या लाए हो तुम? तो तुम ऐसा, मैया ने कुछ अच्छा भेजा होगा जब भी तुम मुंह फेर करके बैठे हो, ताकि तुम ही खा लो सारा। तो उसके पास गए, मुंह में मधुमंगल ने झट से सारी बोतल जो छाछ की थी मुंह में भर ली, मुंह में भर ली छाछ। भगवान ने क्या किया, उस मुंह पर ही मुक्का मार दिया और छाछ सारी मुंह के ऊपर आ गई। मधुमंगल के मुंह की छाछ
भगवान के ऊपर आ रही है और ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देखने आए हैं कि भगवान बाल रूप में किस तरीके से आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन आकर के क्या देखते हैं कि मधुमंगल की छाछ मुंह पर आ रही है। ये भगवान नहीं हो सकते। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान को तो हर कोई अपने आप भोग लगाता है और ये तो उनसे छीन करके उनकी जूठन भी खा रहे हैं, उनका उच्छिष्ट भी खा रहे हैं। तो ये लीलाएं हैं भगवान की, कैसे भ्रमित करने वाली, भ्रम में डालने वाली, कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये भगवान है भी या नहीं है। लेकिन अब भगवान ने जो रास रचाया है ना, जो ब्रज मंडल में महारास के दिन आधी रात को ऐसी बांसुरी बजाई कि वो बांसुरी केवल गोपियों को सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई नहीं दे रही है। सब गोपियां जैसे थी घर में वैसे उठ करके आ रही हैं। किसी ने ऊपर कुछ और वस्त्र पहना है, नीचे कुछ और वस्त्र पहना है, ऐसे ही आ रही हैं। कोई अपने बालक को दूध पिला रहा है तो ऐसे ही उठ के आ रहा है, कोई पति को खाना खिला रहा है तो ऐसे ही उठ के आ रहा है। तो सब लोग बड़े भ्रम आ रहे हैं और आकर के कृष्ण से मिल रहे हैं आधी रात को। तो ये लीला जब एक आम व्यक्ति सुनता है तो वो भ्रमित हो जाता है कि ये तो आचरण अच्छा नहीं है, एक अच्छे व्यक्ति का आचरण नहीं है। तो इन लीलाओं को किस लिए भगवान ने किया, क्यों अपने आचरण को ऐसा रखा, किस लिए इन लीलाओं को किया, कैसे ऐसे ब्रह्मा जी को ये लीला दिखाई, कैसे ये जो महारास की लीला की, ये कैसे की। तो इन लीलाओं से हम क्या समझें, हम क्या समझ सकते हैं, ये क्यों की भगवान ने। सबसे पहले तो ये समझना है कि भगवान ने ये लीलाएं क्यों की, बताइए। हमें भ्रमित करने वाली लीलाएं ये भगवान ने क्यों की? दूसरों को शिक्षाएं देने। क्या शिक्षा? मतलब जैसे उसने मुंह में जैसे किया, तू छुपा मत इसको, सबको बांट। उसका तो छिपाने का उद्देश्य तो ये था कि ताकि बासी छाछ है तो वो कृष्ण ना। उन्होंने ये लीला जो की थी, ये वाली तू सबको बांटेगा, तो फिर जो है वो हर पूरी दुनिया को बताने के लिए। और माता जी इन शिक्षाओं के माध्यम से जैसे ये जो ब्रह्म की जो लीला है और वस्त्रहरण की लीला है, इसके माध्यम से भगवान बताते हैं कि क्या हमारे लिए समाज में ठीक है और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उन चीज़ों से सावधान करने के लिए भगवान और मेन तो उन लोगों की इच्छा थी जो रास में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो पिछले जन्म में जो ऋषि थे तो उनकी इच्छा थी भगवान को अपना बनाना, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए लोगों को लोग ये मतलब अपने साथ रहे और भगवान की तरफ, मतलब लोग क्या करते हैं भगवान देख लेंगे, मतलब आज उसको पूजने लग जाएंगे तो फिर वो मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, वो उनको आनंद नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि ये पहले अगर उनका व्यवहार भगवान जैसा होगा तो लोग उनकी तरफ पूजने लग जाएंगे, वो आनंद नहीं ले पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे। एक ये भी मान सकते हैं कि जो मतलब भगवान के प्रति बिल्कुल शरणागत है, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो देख के भ्रमित नहीं होंगे, वो ही सिर्फ आगे बढ़ेंगे। ये और जो मुख्य कारण हो जाएंगे वो फिर क्रीम निकालने के लिए, क्रीम निकालने, ये सब कारण बहुत अच्छे हैं, यही ये भी हैं कारण सारे। मुख्य तौर से जैसे गोपियां जो थी वो क्या थी, पिछले जीवन की ऋषि मुनि थे, उनको भगवान ने प्रॉमिस किया था मैं अगले जन्म में तुम्हें मिलूंगा, वो तो है ही है। मुख्य तौर से आप क्रीम कैसे निकालोगे, मतलब क्रीम का मतलब है कि जो आप कुछ भी आपके बेटे ने चोरी की,
है ना। आपके बेटे ने चोरी की तो पड़ोसी भी कह रहा है ये चोर है, दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है ये चोर है, तीसरा भी कह रहा है चोर है। माँ क्या कह रही है, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, कोई ना कोई कारण होगा, उसने अगर ये चोरी की है तो कोई ना कोई कारण होगा, है ना। यानी कि माँ की अंडरस्टैंडिंग जो है अपने पुत्र के प्रति इतनी है कि वो भले ही उसने देखा सुना सब कुछ किया, लेकिन इस बात को उसमें अड़ी रही कि मेरे बेटे ने अगर चोरी की है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। क्यों? माँ के हृदय में प्रेम है उस अपने पुत्र के लिए। ऐसे ही जो भक्त भगवान को समझ जाता है, भगवान ने क्या कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी कि जो ये समझता है कि मैंने ये लीलाएं क्यों की, है ना, मुझे सही समझता है, मेरी लीलाओं को देख करके भ्रमित नहीं होता, मेरी लीलाओं को देख करके सुन करके भ्रमित नहीं होता, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात जो कृष्ण को तत्व से जानता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता, कि मैंने ये लीला क्यों की। प्रभुपाद से एक बार किसी ने बोला कि आपके कृष्ण का चरित्र अच्छा नहीं है, आप हर समय कृष्ण कृष्ण करते हो, लेकिन आपके कृष्ण का तो चरित्र अच्छा नहीं है। क्यों चरित्र अच्छा नहीं है? क्योंकि वो पराई स्त्रियों के साथ संग करते हैं, पराई स्त्रियों, तो तुम्हारी स्त्री के साथ तो नहीं किया ना, फिर तुम क्यों परेशान हो? तो प्रभु ने जवाब क्यों दिया? इसीलिए दिया क्योंकि जितनी भी संसार में जितनी भी लोग हैं वो सब भगवान की भोग के लिए हैं। वो हम अपने भोग के लिए समझते हैं, लेकिन सब तब क्या कहते हैं, पूरे विश्व में केवल एक ही पुरुष है, सब ब्रह्मांडों में केवल एक ही पुरुष है, वो कौन है? वो कृष्ण है। बाकी सब स्त्रियां हैं, भले ही उन्होंने शरीर पुरुष का धारण कर रखा है, लेकिन वो है कौन? वो स्त्रियां हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पुरुष का अर्थ है भोक्ता, स्त्री भोग्य है और पुरुष भोक्ता है, और भोक्ता केवल कृष्ण है ना। केवल कृष्ण ही सबका भोक्ता है। भोक्ता का मतलब है कि कृष्ण ही सबको प्रयोग कर सकते हैं। जो जीव भी इस भौतिक जगत में आया है वो कृष्ण की सेवा के लिए आया है। भोक्ता का अर्थ क्या है? उनकी वो सेवा करवा सकते हैं। जो जीव भी इस भौतिक जगत में आया है वो कृष्ण की सेवा के लिए आया है। लेकिन वो बात अलग है कि हम ये आते ही ये माया में इतने गिर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम आए किसके लिए हैं, कृष्ण की सेवा के लिए आए हैं। हम ये भूल जाते हैं और लग जाते हैं अपने परिवार की सेवा में, अपनी सेवा में, अपने शरीर की सेवा में, अपने इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हम सेवा कर करके प्रेम उत्पन्न करें, और प्रेम उत्पन्न करके प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवत धाम लौट जाए, ये उद्देश्य है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। तो भगवान ने ऐसी लीलाएं इसलिए की हैं ताकि वो ये जान पाए, ये समझ पाए कि कौन कौन मुझे समझ पा रहा है। भगवान को समझना एक होता है जानना, एक होता है पहचानना, है ना। जानता तो कृष्ण को हर कोई है, लेकिन पहचानना ये कठिन है ना। समझना ये कठिन है, क्योंकि वरना अब जैसे मुझे बहुत रहता था ये बात कि मुझे भगवान राम का चरित्र बहुत अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब मैं भक्ति में नहीं आई थी तो मैं ये सोचती थी कि एक धोबी के कहने से क्यों भगवान ने सीता मैया को छोड़ा, ये कैसे पति हुए? एक तरफ का धर्म निभाया और दूसरी तरफ का धर्म छोड़ दिया।
निभाया और पति का धर्म छोड़ दिया। लेकिन जब समझ में आई तो अब समझ में आने लगी कि कैसे भगवान ने ये लीला किस लिए की, क्या क्या हुआ और कैसे। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं जो मुझे समझ पाता है, जो मुझे जान पाता है, ऊपरी तौर से हम भी कृष्ण कृष्ण करते हैं, हम भी राम राम करते हैं, लेकिन उनको तत्व से समझना। आप बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे, भीड़ मिलेगी, आपको धक्का मुक्की मिलेगी। आपको क्या लगता है, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि जितने लोग वहाँ आते हैं उनके उतने लोगों में से 50% लोग ऐसे होंगे जिनको बिहारी जी के प्राकट्य का पता ही नहीं होगा। उन्हें पता ही नहीं होगा कि बिहारी जी की क्या मान्यता है, क्यों लोग यहाँ आते हैं, क्या उनका प्राकट्य लीला क्या है, कैसे है। इसलिए हम लोग जहाँ कहीं भी ट्रिप में किसी को लेके जाते हैं, हम कहते हैं भले ही आंखों से दर्शन हो या ना हो, कानों से दर्शन अवश्य करो। कानों से दर्शन करोगे तो आंखों से दर्शन करने की लालसा बढ़ेगी, है ना। आंखों से दर्शन करने की लालसा बढ़ेगी। भले ही हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते थे तो 1000 डिवोटीज इकट्ठे होते थे, 1000 लोग इकट्ठे होते थे। अब ब्रज के मंदिर कई बहुत छोटे छोटे हैं, अब 1000 लोग जब इकट्ठे पहुंच जाएंगे तो कभी कभी तो बारी नहीं आती थी दर्शन करने। तो यही कहा जाता था, आप कथा सुनो, बस कथा सुनो, सुनो सुनो। जब सुनोगे तो लालसा जागृत होगी कि मुझे दर्शन भी करने हैं, है ना। फिर भले ही आज आपको दर्शन हो या ना हो, आप ढूंढते खोजते हुए आओगे कि मुझे उस लीला स्थली के दर्शन करने हैं, है ना। तो इसलिए कानों से, श्रवण के माध्यम से हम भगवान से प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं को से प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अदरवाइज क्या है, भगवान की लीला को हम मजाक में ले सकते हैं। आज आप देखिए जितने भी भजन बने हुए हैं वो सब भगवान की रास लीला के ऊपर एक मजाक के तरीके से बने हुए हैं। हम उसको तत्व से कैसे जानें, उसको कैसे समझें, कैसे उनको समझाएं। ये भजन बोलने, इसलिए हमारे इस्कॉन में सब तरह के भजन बोलने अलाउड नहीं है। इसलिए अलाउड नहीं है कि हमें इस केवल भजन बोल करके हमें जब तक तत्व समझ नहीं आएगा तो हम भजन की भी डेप्थ में नहीं पहुंचेगा। आपने देखा होगा मैं कभी ऐसे भजन नहीं बोलती हूँ जब तक कि उस भजन को कथा से लिंक ना करूँ। कथा से लिंक भजन होगा तो आपको समझ में आएगा ये भजन क्यों बोला गया है ना। तो इस तरीके से भगवान की लीलाओं को समझना ये मुख्य है कि हम क्या भगवान क्रीम निकालने के लिए, हाँ ये मैंने कुछ भी किया, मेरा ये भक्त मुझे समझ गया, मैंने कोई भी लीला की, मेरे इस भक्त को मेरी इस लीला का तत्व समझ में आया कि मैंने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, मेरे इस भक्त को ये समझ में आया मैंने आधी रात को गोपियों को क्यों बुलाया, इसलिए ना ये क्रीम निकालने के लिए, इसलिए भगवान ने ऐसी लीलाएं की। आगे क्या कहते हैं, ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। ये कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, जिसमें से उन ऋषि मुनियों के जो लीडर हैं वो कौन है? शौनक है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि भागवत में 3-4 कन्वर्सेशन चल रही हैं, है ना। सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, बीच में मैत्रेय मुनि और विदुर जी का भी प्रसंग आता है कि उनकी कन्वर्सेशन चल रही है। तो इस तरीके से कई ऐसी कन्वर्सेशन चल रही हैं जिससे भागवत संपूर्ण हो रही है ना। तो ये क्या है? नैमिषारण्य में 88,000
ऋषि मुनि। तो ये क्या कह रहे हैं, ये भली भांति जान कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और हम इस पवित्र स्थल पर, कौन सा पवित्र स्थल, नैमिषारण्य का पवित्र स्थल पर भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए, और इस तरह यज्ञ संपन्न हुआ वहां पर। वो स्थल ऐसा है कि किस स्थान पर इस भूमि पर कथा होनी चाहिए, भागवत कथा करने के लिए स्थान भी पवित्र होना चाहिए, है ना। भागवत कथा करने के लिए स्थान भी पवित्र होना चाहिए। तो कौन से स्थान पर हो, कौन से स्थान पर हो, ये चूज ही नहीं हो रहा था कि कौन से स्थान पर। सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी कौन से स्थान पर भागवत कथा होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये मेरे पास चक्र है, ये चक्र अगर मैं छोड़ूंगा, ये चक्र जहां जाकर के गिरेगा वही एक पवित्र स्थल। तो ब्रह्मा जी ने वो चक्र छोड़ा और वो चक्र आकर के नैमिषारण्य में गिरा, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं लोग। वहां पर नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, उस स्थान पर आप सोचिए 88,000 लोग, हम लोग भागवत कराते हैं तो कितने लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई कैपेसिटी ही नहीं होती है ना। 5,000 भी मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, तो है ना 200-400 से ही कथा शुरू हो जाती है। लेकिन 88,000 ऋषि मुनि, और जहाँ 200-400, 500, 1000 लोग होते हैं, कितने साउंड सिस्टम, कितना कुछ लगाया जाता है ना, कि कथा सुनाई दे जाए सबको। लेकिन 88,000 ऋषि मुनियों के लिए कोई उस समय माइक नहीं था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, सबको सुनाई दे रही है ना, सबको सुनाई दे रही। ये शक्ति होती थी, ये भाव होता था, भावों से कथा को सुना जाता था। इतनी पावर भगवान ने दी कि आवाज में भी इतनी बुलंदी। यहाँ देखो, एक हफ्ता से गीता 10 दिन हो गए गीता पाठ करते हुए, और गले की बैंड बज गई, है ना। इतनी शक्ति नहीं है। वहाँ 88,000 ऋषि मुनियों को एक सप्ताह तक भागवत सुनाई, तो कैसे सुनाई होगी बिना माइक के, दिन रात सोचिए, है ना। तो ये भागवत का ये प्रताप है। भागवत को हम जितना सुनेंगे, जितना ग्रहण करेंगे और जितना पिएंगे, उतना हम भगवान को समझ पाएंगे। भगवान को समझने के लिए है। अगर गीता ज्ञान है तो भागवत विज्ञान है ना। भागवत विज्ञान है। हम गीता में भगवान कहते हैं ना, ऐसे ऐसे भक्ति करो, तुम जो करो मेरे लिए करो, ऐसे करो वैसे करो, कितना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कितनी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जीव कहता है ये हमारे बस का नहीं है, तो भगवान कहते हैं मैं करके दिखाता हूँ कैसे बस का नहीं है। ये भौतिक जगत के जीव थे। प्रहलाद महाराज की कथा आप मूवी रूप में देख करके आए हैं, तो लगता है क्या कि वो संभव होगा कि ये हमारे बस का है? देखिए, संभव था ना, वो भी तो बालक था। भले ही सतयुग की कथा हो तो क्या हो गया, युग तो बदलते ही रहते हैं, है ना। लेकिन सतयुग में इतना दृढ़ हो करना, कलयुग में क्या है, कलयुग में भी कर सकते हैं। कलयुग के भी भक्त ऐसे ऐसे, मीराबाई कलयुग के भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भक्त बन करके आए। इतने माताएं जो आई, इतने भक्त बने। हमारे षट गोस्वामी, हमारे जो साउथ इंडिया के 12 अलवार्स, ये सब कलयुग के भक्त हैं। तो हमारे पास जो रोल मॉडल्स हैं वो कलयुग के हैं। हमें उन रोल मॉडल्स को फॉलो करना है बस, है ना। तो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, अब छठा प्रश्न को क्या पूछते हैं, बस आज हम ये प्रश्न बता करके ये अध्याय कंप्लीट करेंगे कि ये 6 प्रश्न के ऊपर फिर हमारी ये भागवत आधारित है। छठा प्रश्न है कि हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। कहते ना कि भगवान की कृपा हुई जो हम आपसे मिल गए, जिससे
मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले इस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। कौन कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि बड़ी देवी कृपा, भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई कि जो उन्होंने हमें आपसे मिलाया है, और इस कलयुग में आप हमें, ये कलयुग रूपी नाव है और आप हमारे कप्तान हैं। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। क्योंकि भगवान तो अपने, क्योंकि ये कथा कब की है? कलयुग के शुरू की कथा है। और भगवान अपने धाम में कब चले गए? द्वापर के एंड में भगवान वापिस अपने धाम में चले गए। तो क्या कह रहे हैं शौनक ऋषि कि श्री कृष्ण योगेश्वर अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अपने निज धाम, अपने गोलोक धाम के लिए जा चुके हैं। वो तो आते ही केवल एक कार्य संपन्न करने के लिए आए और आकर के वापिस चले गए। अब वो यहाँ से प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। पहले तो अभी तक वो थे तो ठीक है, धर्म था, लेकिन अब तो वो चले गए, तो अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है? ये उनका छठा प्रश्न था। तो ये 6 प्रश्न जो हैं ये उन्होंने नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों ने पूछे शौनक आदि ऋषियों से। तो इन 6 प्रश्न की धर्म भगवान क्या करने आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। तो लेकिन अब तो वो चले गए हैं, अब धर्म किसका आश्रय लेगा? तो अब क्या होगा? अब हमारे साथ क्या होगा? तो ये प्रश्न पूछ करके उनकी प्रश्नों की जो काउंटिंग है वो सब समाप्त होती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा ये नामक जो पहला अध्याय है ये हम आज संपूर्ण करते हैं। कितनी क्लासेस में हमने एक अध्याय संपूर्ण किया है ना? तो ये 18 है अभी। 18 कहाँ है? 18 अध्याय नहीं है, वो है, वो क्या कहते हैं? 12 स्कंद है, स्कंद। स्कंद है। ये तो पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं और उन 19वें अध्याय में से पहला अध्याय 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक में से अभी हमने 23 श्लोक कंप्लीट किए। इस जन्म में तो भागवत सुनते सुनते भी अगर प्रयाण हो जाए तो क्या है ना? कल्याण तो होगा। इसी श्लोक से शुरू होगा। अगले जन्म में वही श्लोक शुरू होगा। तो आपको क्या लगता है कि सुन के अच्छा लग रहा है, रुचि आ रही है, और सुनने की उत्कंठा जागृत हो रही है या नहीं हो रही है? ऐसा लगता सुनाते ही जाओ, ना हो। यही होना चाहिए, और सुनने की उत्कंठा। आपका नाम, कोई कहता है मेरा नाम जब अच्छा नहीं हो रहा, माता जी क्या करें? तो जैसा हो रहा है वैसा करते रहो, वही करते करते वही करते 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 अच्छा नाम जप होने लगेगा। बुरे नाम जप का रिजल्ट ये है, आपका नाम जप अच्छा होगा। कथा सुनने का रिजल्ट ये है, अगर आपकी कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि कथा सुनाने वाले के प्रति आपकी प्रीति बढ़ जाए। कथा सुनने का रिजल्ट ये है, बहुत से लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति बहुत अच्छी कथा सुनाता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छी, सब कथा अच्छी सुनाते हैं। कथा सुनने का परिणाम ये होना चाहिए आपका भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, कथा के सुनने के प्रति आपकी उत्कंठा बढ़े, आपकी इच्छा जागृत हो जाए, मैं और आगे सुनूं, मैं और आगे सुनूं, मैं और आगे सुनूं। क्योंकि भगवान कलयुग में भगवान की कथा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले कथा रूपे कृष्ण अवतार।
भगवान कथा के रूप में है। भगवान और क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ भगवान स्वयं कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां निर्देशुआ यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं ना तो मैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ फिर? यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। आप क्या सोचते हैं, भले ही यहाँ पर 4 लोग हों लेकिन भगवान जरूर यहाँ पर है किसी भी रूप में, कि यहाँ कथा का उनका गुणगान होता है। कि हम किसी भी लालच से, किसी भी लोभ से यहाँ कथा नहीं कर रहे हैं, हम केवल भगवान का गुणगान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हरे कृष्ण। शुक्लपाल की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते।